हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट राहुल द स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे सर्वाइवर के बारे में जो ट्रैकिंग के दौरान एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत और साहस के बल पर वो मौत को भी मात देकर उस मुसीबत से बाहर निकल आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान हिम्मत करे तो किसी भी मुसीबत को आसानी से हरा सकता है। दोस्तों, ये वाकया है सन 2003 का तथा ये कहानी है एरॉन ली नामक एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर की, जो शौकिया तौर पर एक माउंटेनर भी होता है, जो अक्सर वीकेंड्स पे अपने ट्रैकिंग व माउंटेनिंग के शौक को पूरा करने पहाड़ों की ओर निकल जाता है। इस दिन भी वो अपने इसी शौक को पूरा करने अमेरिका में स्थित कैनियन पर्वतमाला को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। वो फ्राइडे की नाइट को इस एडवेंचर पे निकलने के बाद एक पॉइंट पे पहुंचता है तथा अगली सुबह का इंतजार करते हुए अपनी कार में ही सो जाता है। अगली सुबह वह आगे की यात्रा अपने साथ लाई एक साइकिल पर सवार होकर करता है। वो काफ़ी तेज़ उन पर्वतमालाओं पे अपनी साइकिल को चलाता है। वो साथ ही अपनी हर मूवमेंट को अपने साथ लाए हुए कैमरा में रिकॉर्ड भी करता है। वो बताता है कि वो आज क्या क्या करने वाला है और कहाँ कहाँ जाने वाला है। उसके बाद वो फिर से अपनी साइकिल पर सवार होकर उन शानदार नज़ारों की ओर आगे बढ़ता है। इस समय वो अपनी लाइफ की वो चीज़ कर रहा होता है जो करना उसको सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसके लिए हर वीकेंड वो उन पर्वतमालाओं की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि इसके बाद वो अपनी साइकिल को भी एक पेड़ के साथ लॉक करके आगे का सफ़र पैदल शुरू करता है। वो पूरी तरह रोमांच के साथ भरा होता है क्योंकि उसे ये करना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। वो कभी उन कैनियंस के ऊपर से तो कभी बीच से तथा कभी उनके नीचे से उनको पार करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, इस बात से बेखबर कि आज का ये एडवेंचर उसके लिए बहुत दर्दनाक साबित होने वाला है। थोड़ी देर बाद वो एक दरार के बीच से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक बड़े से पत्थर पर उसका पैर पड़ता है, जिसके बाद वो बड़ा पत्थर एरन को लेता हुआ नीचे की ओर गिर जाता है। इसके बाद एरन को पता लगता है कि उसका सीधा हाथ उस चट्टान व पत्थर के बीच में फंस गया है। हालांकि शुरू में उसे वह स्थिति इतनी गंभीर नहीं लगती, लेकिन बाद में उसे इस बात का अनुमान हो जाता है कि उस पत्थर का वजन उसके अनुमान से कहीं ज़्यादा है। वो पूरी ताकत से अपने हाथ को उस चट्टान और उस पत्थर के बीच से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहता है। और तब उसे ये एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो अपने साथ लाए बैग में रखे सामान को एक एक करके बाहर निकालता है और देखता है कि शायद उसके पास कुछ ऐसा हो जिसकी मदद से वो वहाँ से बाहर निकल पाए। वो देखता है कि उसके पास एक मल्टी टूल है जिसकी मदद से वो पत्थर को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता। एरॉन इस मूवमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वो बताता है कि वो ट्रैकिंग के लिए निकला था और यहाँ कर फंस गया। इस दौरान उसे फंसे हुए काफ़ी समय बीत जाता है। इस दौरान वो कई तरीके की कोशिश भी करता है उस जगह से बाहर निकलने की, लेकिन उसे हर बार निराशा ही मिलती है। वो देखता है कि खाने पीने की चीज़ें जो वो अपने साथ लेके आया था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके साथ लाया पानी भी अब तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। वो तेज़ी के साथ निकलता है। देखते ही देखते एरॉन को वहाँ फंसे हुए 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाता है और वो धीरे धीरे अपनी उम्मीद छोड़ना भी शुरू करने लगता है। उस माहौल में इतना वक्त बिताने और उस बेहद गर्म मौसम में बिना पानी के रहने के बाद उसे तरह तरह के भ्रम होने लगते हैं। उसे कभी लगता है कि वहाँ बहुत तेज़ बारिश आ गई है जो इस दरार में भर गई है और जिसकी वजह से वो पत्थर भी अपनी जगह से हट जाता है और वो उस जगह से निकलकर अपने घर आ जाता है। कभी उसे लगता कि वो अपने दोस्तों के साथ एक शानदार पार्टी एंजॉय कर रहा है, लेकिन आखिरकार में वो खुद को वहीं उस चट्टान और पत्थर के साथ फंसा हुआ पाता। आखिरकार जब उसे वहाँ फंसे हुए लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है तो वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे लेना हर किसी के बस की बात नहीं, और ये फैसला उसे एक असहनीय दर्द में ला सकता था। लेकिन वो जानता था अगर उसने ये नहीं किया तो इसी जगह पर अपनी जान गंवा देगा। वो दोबारा उस मल्टी टूल को निकालता है और अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। इस बीच वो भयंकर दर्द से गुजरता है। वो एक एक करके अपने हाथ की नसों को काटना शुरू कर देता है। उस टूल में एक कटर भी लगा होता है जिसकी मदद से वो अपने हाथ की हड्डी काटना शुरू करता है। वो लगातार इतना दर्द सहने के बाद भी इस काम को जारी रखता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो वो फिर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। हर बार वो जब अपने हाथ को काटता
तो अंदर तक दर्द से हिल जाता, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो लगातार अपने हाथ को काटता ही जाता। आखिरकार काफ़ी कोशिशों के बाद वो अपने हाथ को काटकर उस चट्टान और उस पत्थर से अलग होने में कामयाब हो जाता है। वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलना शुरू करता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो आखिरकार उस जगह से, जो उसके लिए बिल्कुल नर्क बन चुकी थी, वहाँ से बाहर निकल आता है। वो काफ़ी कमज़ोरी की हालत में होता है, उसकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पाती। इस बीच वो अपनी धुंधली आंखों से एक परिवार को दूर जाते हुए देखता है। उनको आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज़ लगाता है और इस बार वो लोग उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। वो लोग दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। एरन उनको बताता है कि वो किस तरह इस जगह पर आकर फंस गया और अपना हाथ काटकर यहाँ से निकल पाया। एरन उनसे मदद की गुहार करता है। इसके बाद वो लोग उसे पानी पिलाते हैं। इसी बीच और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और रेस्क्यू टीम से संपर्क करते हैं। आखिरकार इस घटना के 5वें दिन एरन ली राल्स्टन को उस जगह से रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बाद एरन के साहस को हर जगह सराहा गया। उसकी इस कहानी को GQ's मैन ऑफ द ईयर एंड वैनिटी फेयर पीपल ऑफ 2003 के सम्मान से नवाजा गया। एरन ने अपनी इस कहानी पर एक लेख भी लिखा, जिसे उसने टाइटल दिया बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिसे साल 2004 में प्रकाशित किया गया। ये कहानी सच में किसी भी मुश्किल से निकलने के इंसानी जज्बे को दर्शाती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सुझाव हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड सुनने के लिए धन्यवाद।